प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, कभी हमने ये सोचे हैं कि हमने प्रभु के उद्देश्य को कभी पूरा करने की कोशिश किए हैं क्या, कि सिर्फ अपने ही उद्देश्य को और योजनाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। प्रियो, अगर हम वचन से देखें पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 10 पद, तो वचन क्या कहता है? यहाँ पौलुस कह रहे हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य ये जान ले कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। प्रियो, इस वचन से हमें सीख मिलती है कि हमारा जीवन एक भवन के समान है। भवन कितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। उसी तरह हमारा विश्वास, हमारा परिवार और हमारा आत्मिक जीवन भी सही नींव पर बना होना चाहिए। अगर हम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 पद पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट क्या लिखा है कि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। इसलिए हमें अपना जीवन लोगों की बातों, अपनी बुद्धि या संसार की चीजों पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह और परमेश्वर के वचन पर बनाना चाहिए। आज हम अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं कि मैं अपने जीवन का निर्माण किस नींव पर कर रहा हूँ। अगर हम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 से 15 में देखें, वहाँ पे लिखा है कि हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस नींव पर निर्माण कर रहे हैं। पौलुस क्या कह रहे हैं? उसने परमेश्वर के अनुग्रह से नींव डाली और दूसरा उस पर निर्माण करता है, लेकिन साथ ही वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि कोई उस नींव के सिवा जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, दूसरी नींव नहीं डाल सकती। इसका अर्थ यह है कि हमारे विश्वास, हमारा परिवार, हमारी सेवा और हमारे पूरे जीवन की जो नींव है वो यीशु मसीह होना चाहिए। संसार की चीजें बदल सकती है प्रियो, मनुष्य बदल सकते हैं, परिस्थितियां, हालात बदल सकते हैं, लेकिन मसीह हमारी अटल नींव